अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़े की हालत में मेहंदी लगाने का क्या हुक्म है? क्या इससे रोज़ा टूट जाता है या रोज़ा नहीं टूटता? आज हम इस मसले के बारे में जानेंगे। नाज़रीन मोहतरम, याद रखें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन उन तमाम बातों का शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस तरह ये कहा जाता है कि रोज़े की हालत में मेहंदी लगाने से रोज़ा टूट जाता है, तो याद रखें, रोज़े की हालत में अगर आप सर के बालों पर मेहंदी लगाते हैं तो इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चाहे आप सर के बालों पर मेहंदी सर को ठंडा करने के लिए लगा रहे हों या किसी और वजह से लगा रहे हैं, रोज़े की हालत में सर के बालों पर मेहंदी लगाने से रोज़ा फासिद नहीं होता और ना ही रोज़ा मकरूह होता है। इसी तरह रोज़े की हालत में अगर हाथों पर मेहंदी वगैरह लगाई जाए तो इससे भी रोज़े पर जो है वो कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह एक और सवाल भी जो है वो पूछा जाता है कि अगर कोई शख्स रोज़ा रखता है और रोज़ा रख कर वो सारा दिन सोया रहता है तो क्या इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है? क्या रोज़ा टूट जाता है? उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा? तो याद रखें, मुतलकन सोने से रोज़ा मकरूह नहीं होता। अब कब सोने से रोज़ा मकरूह होता है? देखें, अगर किसी शख्स ने रोज़ा रख कर उसने फजर की नमाज़ नहीं पढ़ी और वो सो गया, ज़ोहर गुज़र गई वो सोया रहा, असर गुज़र गई वो सोया रहा, मगरिब गुज़र गई वो सोया रहा, तो अब सोने की वजह से उसका रोज़ा मकरूह नहीं हुआ, बल्कि नमाज को छोड़ने की वजह से उसका रोज़ा मकरूह हुआ। इसलिए कि नमाज को छोड़ना ये गुनाह कबीरा है। तो अगर रोज़े की हालत में कोई गुनाह का काम किया जाए तो इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसने रोज़ा रखा, फजर की नमाज़ उसने जमात के साथ पढ़ी, फिर वो सो गया, ज़ोहर का टाइम हुआ वो उठा, उसने ज़ोहर की नमाज़ जमात के साथ पढ़ी, फिर वो सो गया, असर का टाइम हुआ वो उठा, उसने असर की नमाज़ पढ़ी, फिर वो सो गया, मगरिब को उठा, उसने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, अफ्तार किया, फिर वो सो गया, तो अब रोज़े पर जो है वो किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा, रोज़ा मकरूह नहीं होगा। सारा दिन सोने से रोज़ा मकरूह नहीं होता, नमाज ना पढ़ने से या कोई गुनाह का काम करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये मसाइल आपकी समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।